बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अम्मार रज़ा शाह। आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल साइज़ एंड वॉल्यूम टू सरफेस एरिया। पिछले सेशन में हम क्लियर कर चुके हैं कि सेल के साइज़ जो है उसका क्या रिलेशन है उसके फंक्शन के साथ। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सेल का जो साइज़ है और सेल का जो वॉल्यूम है उसका क्या रिलेशनशिप है सरफेस एरिया के साथ। बेसिकली इसके अंदर जो हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो है कि वाई सेल्स आर स्मॉल, वाई सेल्स आर स्मॉल, कि सेल जो हैं ये छोटे क्यों होते हैं। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे, इसको बेसिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने सेल्स को छोटा ही बनाया। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हमारे पास एक अंडा है, वो एक पूरा सेल है, वो काफ़ी बड़ा है, हम आम आंख से उसे देख सकते हैं, नंगी आंख से नेक्ड आई से उसे क्लियर कट देख सकते हैं। तो वो जो है हमारे पास एक एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी जितने भी सेल्स हैं हमारे पास वो बहुत साइज़ में छोटे होते हैं। नर्व सेल्स को अगर देखा जाए वो बहुत बारीक होते हैं और लेंथ ही काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे मेरे ब्रेन से लेके मेरे पाँव तक एक नर्व सेल हो सकता है, काफ़ी मीटर्स लंबा हो सकता है। मसल सेल इलोंगेटेड होते हैं। उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स देखें तो वो राउंड होते हैं लेकिन स्मॉल इन साइज़ होते हैं। वाइट ब्लड सेल छोटे होते हैं, बोन सेल्स छोटे होते हैं, ठीक है। आँख के सेल्स जो हैं रोड एंड कॉन्स, यानी हमारी जिस्म चूँकि सेल्स से मिलकर बना है तो सेल्स जो हैं ज़्यादातर वो क्या हैं साइज़ में छोटे ही होते हैं। क्यों साइज़ में छोटे होते हैं, आज बेसिकली हम इस चीज़ को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल के वॉल्यूम को क्लियर कट समझेंगे कि सेल का वॉल्यूम क्या है, और फिर हम समझेंगे कि सेल का सरफेस एरिया क्या है। आप सपोज करें कि ये हमारे पास एक सेल है, एक बड़ा सेल है, ये नहीं। अब इसका पहले हम चूँकि साइज इसका काफ़ी बड़ा है तो इसका हम देखेंगे वॉल्यूम और फिर हम देखेंगे इसका सरफेस एरिया क्या है। कंसिडर करें कि ये हमारे पास इसका साइज़ जो है वो है 30 माइक्रोमीटर। क्योंकि सेल हमें आम आंख से नहीं दिखते, ठीक है, तो इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, यानी माइक्रोमीटर होती है 10⁻⁻⁶, यानी 1 मीटर के 10 लाख हिस्से करें तो ये हमारे पास 1 माइक्रोमीटर बनता है। तो इसका साइज़ जो है वो है 30 माइक्रोमीटर। उसी तरह इसकी अगर विड्थ को देखा जाए वो हमारे पास है 30 माइक्रोमीटर। ये इसकी लेंथ और ये इसकी विड्थ। अगर आप क्यूब को देखें, आप लूडो खेलते होंगे तो उसमें जो दाना आता है जो कि क्यूब बना होता है, यहाँ आप स्क्वायर कह सकते हो, ये हमारे पास क्या है एक पूरा स्क्वायर है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये जो क्यूब है इसकी लेंथ जो है यानी तमाम की तमाम साइड स्क्वायर में क्या आती हैं सेम। वो क्यूब लूडो वाला जो देखा होगा आपने, उसकी 6 साइड होती हैं और उसकी हर साइड एक जैसी ही होती है, बिल्कुल सेम हाइट की, सेम लेंथ की और सेम विड्थ की होती है, ठीक है। तो हाइट क्या है कि चीज़ कितनी ऊंची है, तो इसकी हाइट भी ऑब्वियसली क्या होगी 30 माइक्रोमीटर। तो 3 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, लेंथ, दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है विड्थ, और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है हाइट। लेंथ हमारे पास 30 माइक्रोमीटर ही है, क्योंकि इसकी सारी साइड सेम है तो लेंथ भी उतनी है, इसकी विड्थ भी उतनी होगी और इसकी हाइट भी उतनी ही होगी 30 माइक्रोमीटर। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं इस स्क्वायर या इस क्यूब की।
तो अगर या इसके अलावा अगर क्यूब की एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने वो क्यूब देखा होगा जो मुख्तलिफ कलर्स पर मुश्तमिल होता है और उसके कलर्स बिल्कुल एक जैसे करने होते हैं। एक साइड पे नीला कलर होता है, एक साइड पे वाइट कलर होता है। तो वो गेम्स ही है जिसे खेलने से हमने क्या करना है, खेलने के बाद उसके जो कलर्स हैं उनको एक साइड पे एक जैसे करने हैं, दूसरी साइड पे दूसरे करने हैं। तो इसे कंसिडर कर लें उसी क्यूब की तरह। उसकी भी लेंथ जो है वो भी उतनी ही होगी, विड्थ भी उतनी होगी और हाइट भी उतनी ही होगी। बताने का मकसद यह है कि क्यूब की लेंथ भी उतनी है, विड्थ भी उतनी है और हाइट भी उतनी है। अब अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें, यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम जो हमारे पास आएगा वो उसका फार्मूला आता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दें, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को और उसकी ऊंचाई को, लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि इस क्यूब की या इस स्क्वायर की जो है हमारे पास लेंथ भी 30 माइक्रोमीटर है, विड्थ भी 30 माइक्रोमीटर है और हाइट भी 30 माइक्रोमीटर है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये हमारे पास 27, 1 2 3 3 0 7 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब बन गया, 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। तो ये इस क्यूब का या इस स्क्वायर का हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। इसी तरह अगर इसी को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें, फ़र्ज़ करें साइज़ इतना ही हो इसका, लेकिन इसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 1 2 3, 1 2 3। ये हमारे पास एक क्यूब था जिसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। या हम कह सकते हैं कि एक ही हमारे पास बड़ा सेल था और ये अब हमारे पास इसको हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे हिस्सों में। अगर इसकी टोटल लेंथ देखी जाए तो वो हमारे पास 30 माइक्रोमीटर ही बनती है, टोटल लेंथ इसकी। इसकी विड्थ भी टोटल जो है वो कितनी बनेगी, 30 माइक्रोमीटर। उसी तरह अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए उसको भी हम उतना ही बनाएंगे। इसका मतलब इसके पीछे इसकी जो हमारे पास ऊंचाई है वो भी क्या होगी, 30 माइक्रोमीटर 30 माइक्रोमीटर करनी है ना। तो सॉरी, अब अगर एक सेल को ले लें तो ये हमारे पास 10 माइक्रोमीटर है। इसकी अगर विड्थ को देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, 10 माइक्रोमीटर। क्योंकि हमने इसको सेम हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और कितने हिस्से बने हैं, 3। तो 30 के अगर 3 हिस्से करें तो 10 माइक्रोमीटर बनता है हमारे पास। अब इसके पीछे भी एक और सेल की लेयर होगी ताकि इसकी ऊंचाई को बराबर किया जाए। 10 माइक्रोमीटर की एक और है और फिर एक और 10 माइक्रोमीटर जो है उस मैं कह सकता हूँ हाइट के सेल्स होंगे। तो 10 माइक्रोमीटर, फिर 10 माइक्रोमीटर और फिर 10 माइक्रोमीटर, इसकी ऊंचाई यानी हाइट जो है वो भी इसके बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास ये भी क्या आ जाएगी, 30 माइक्रोमीटर। तो अगर हम इस एक छोटे सेल के वॉल्यूम को देखें या इस पूरे सेल के वॉल्यूम को देखें, क्योंकि ये छोटे सेल जो हैं ये भी मिलके उतना ही वॉल्यूम कवर कर रहे हैं जितना वॉल्यूम ये कवर कर रहा है। तो ये हमारे पास बिग गाई जो था उसका वॉल्यूम था और यहाँ पे अब वॉल्यूम हम देखेंगे कि स्मॉल गाई जो है इसका वॉल्यूम कितना बनता है। वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट।
तो ज़ाहिर सी बात है ये उतना ही एरिया जो है छोटे छोटे सेल्स मिलकर कवर कर रहे हैं, तो इनका भी टोटल जो है हमारे पास वॉल्यूम क्या बनेगा, यही बनेगा 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर। टोटल क्या हो गया 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। तो दोनों का वॉल्यूम जो है सेम आया, चाहे हमारे पास बड़ा सेल है चाहे हमारे पास छोटे छोटे सेल्स उतने ही वॉल्यूम में है, दोनों का वॉल्यूम क्या आया, सेम। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सरफेस एरिया। तो स्मॉल गाई जो है उसका अब हम देखेंगे, ये वॉल्यूम देखा हमने स्मॉल गाई का, इसी तरह अब हम इसका सरफेस एरिया देखेंगे। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया हम जानते हैं कि लेंथ इनटू विड्थ, यानी स्क्वायर की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसकी विड्थ के साथ, तो उसकी एक साइड का क्या निकल आएगा, सरफेस एरिया। यानी अगर मेरे पास, आप अपने माइंड में सोचें कि आपके पास एक लूडो का दाना है, तो उसकी एक साइड की लेंथ को आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसकी एक साइड की विड्थ के साथ, तो उसकी एक साइड का एरिया निकल आएगा। तो चूँकि इसका एक साइड 30 माइक्रोमीटर थी और इसकी एक साइड जो है वो 30 है, यानी दोनों सेम है, 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर, तो ये बन गया 900 माइक्रोमीटर स्क्वायर। दोनों की साइड्स क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं। इसी अब एक साइड निकाल लिया तो हम जानते हैं क्यूब की साइड्स होती हैं 6, 1 2 3 4 5 और नीचे वाली 6 साइड्स होती हैं। तो इस एक साइड का निकला है तो 6 का निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6 से, 6 इंटू 900 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो एक साइड का सरफेस एरिया निकल आया है, 6 का निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 are 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया आया है बड़े सेल का या बड़े क्यूब का। इसी तरह अगर हम, अच्छा ये बिग ब्रो था और ये हमारे पास, अब स्मॉल का सरफेस एरिया देखते हैं हम। सरफेस एरिया लेंथ इनटू विड्थ, ये हमारे पास है स्मॉल ब्रदर। अब इस छोटे स्क्वायर का हम निकालेंगे और फिर हमारे पास सब का आ जाएगा। पहले हम एक छोटा जो सेल है या एक छोटा क्यूब है इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो एक साइड का 10 माइक्रोमीटर और दूसरी साइड का जो सरफेस एरिया वो भी क्या है 10 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर यानी लेंथ इंटू सरफेस एरिया कह दिया, एक साइड की लेंथ है दूसरी साइड की क्या है हमारे पास विड्थ, बिल्कुल सेम है। तो 10 माइक्रोमीटर इंटू 10 माइक्रोमीटर, हमारे पास एक साइड का जो सरफेस एरिया निकला है वो निकला है 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर। 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब इसकी ज़ाहिर सी बात है क्यूब है तो इसकी कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। तो इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 के साथ, 6 इंटू 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एक स्मॉल सेल या एक स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया आया 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास सरफेस एरिया। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे कितने क्यूब हैं या कितने सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह 9 इसके पीछे ये वाले और फिर उसके पीछे 9 की एक और लेयर। तो टोटल कितने हो गए 27, 9 और इसके पीछे 9 और है, 9 और 9 18 और फिर 9 और हैं तो 27। टोटल सेल जो हैं हमारे पास वो कितने हो गए 27। तो एक हमारे पास सेल का या एक क्यूब का सरफेस एरिया निकला 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। और अगर हमने 27 का निकालना है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 27 के साथ, 27 इंटू 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 0 0 7 6 42 12 और 4 16 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर, 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर टोटल जो सरफेस एरिया है वो इन सेल्स का आया। कैसे देखें,
अब इस सेल का सरफेस एरिया आगे भी है, पीछे भी है, साइड्स का भी काउंट होगा, इसका भी आगे का, पीछे का, साइड्स का काउंट होगा, तो इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन इसका सरफेस एरिया सिर्फ ये वाला काउंट हो रहा है, आगे वाला हो रहा है, पीछे वाला, लेकिन इनका दरमियान वाला भी काउंट होगा सरफेस एरिया, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेल्स, अब देखें वॉल्यूम उतना ही है दोनों का। बिग जो हमारे पास स्केयर है उसका वॉल्यूम भी कितना है, 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब, और जो स्मॉल है इनके मिलने से जो इन्होंने वॉल्यूम कवर किया है, सेम वॉल्यूम कवर किया है, 27 सेल्स हैं। लेकिन अगर हम इनके सरफेस एरिया को देखें तो जो बिग गाई है या बिग सेल है हमारे पास, उसका सरफेस एरिया कम है, और बहुत ज़्यादा कम है किसकी निस्बत, उतने ही वॉल्यूम में पाए जाने वाले छोटे सेल्स के टोटल सरफेस एरिया की निस्बत बहुत कम है किसका, इस बड़े सेल का। इसका मतलब जितने सेल्स छोटे होते जाएंगे उनका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता जाएगा वॉल्यूम के हिसाब से। किसके हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है, लेकिन चूंकि अब हमने क्या कर दिया, उसे छोटे छोटे सेल्स में तक सेम कर दिया, तो उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो गया। उम्मीद है इतनी समझ आ गई होगी। यहाँ पे जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर दोनों का सेम है, यानी स्मॉल जो है हमारे पास स्मॉल सेल्स, और यहाँ पे हमारे पास एक ही बिग सेल है, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो सरफेस एरिया जो है स्मॉल सेल्स का कलेक्टिवली क्या आ जाएगा, ज़्यादा, लार्जर लिख देते हैं यहाँ, या मैक्सिमम लिख देते हैं, ज़्यादा होगा। लेकिन जो बिग हैं हमारे पास उनका क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम होगा, बहुत कम होगा। जो यानी बड़ा सेल होगा उसका सरफेस एरिया बहुत कम होगा। और ये आपके सामने है कि जो हमारे पास सेम वॉल्यूम का बड़ा सेल है उसका सरफेस एरिया कम है, और अगर सेम वॉल्यूम के छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा सेल हों तो उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ग्रीन मार्कर से, ये देखें, ये इनका क्या है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है स्मॉल सेल्स का, क्योंकि इसकी हर साइड अब काउंट हो रही है, अंदर वाली भी और साइड्स वाली जितनी भी हैं ये सारी की सारी काउंट होंगी। अब ये आपको क्लियर हो गया कि वॉल्यूम जो है सेम वॉल्यूम में अगर एक ही सेल होगा तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन अगर सेम ही वॉल्यूम में छोटे छोटे सेल्स होंगे तो उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा। अब जितना सेल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसे खाने के लिए चीज़ें भी, फूड जो है वो उतनी ज़्यादा चाहिए, खाने के लिए उसे फूड भी उतनी ज़्यादा चाहिए। ये ले, अब एक बड़ा सेल है, इसे खाने के लिए फूड भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए। तो ये ले, इसे फ़र्ज़ करें 10 गुना खुराक चाहिए, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। अब ये फूड इसके अंदर आएगी, ठीक है, इसका साइज़ बड़ा है, इसमें रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, इसको खुराक काफ़ी ज़्यादा चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो जब ये इस खुराक को खाएगा, इस फूड को वो डाइजेस्ट करेगा, तो इस फूड से काफ़ी ज़्यादा वेस्ट बनाएगा, वेस्ट मटेरियल भी बनाएगा, ठीक है। अब उस वेस्ट मटेरियल को ये कहाँ से निकालेगा, सेल के अंदर से। अब देखो ये चीज़ जो है खुराक सेल के अंदर कहाँ से आएगी, ज़ाहिर सी बात है उसके सरफेस एरिया के थ्रू। और ये जो वेस्ट बना है अब इसको बाहर भी निकालना है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास यहाँ पे वेस्ट बना है, इसको अब सेल से बाहर भी निकालना है। और वो किसके थ्रू सेल निकालेगा, ज़ाहिर सी बात है अपनी मेम्ब्रेन और अपने सरफेस एरिया के थ्रू निकालेगा। इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होगी, पीछे भी, तो अपने सरफेस एरिया के थ्रू ही खुराक लेगा और वेस्ट मटेरियल भी उसी के थ्रू निकाल लेगा, ठीक है। अगर इसी के निस्बत हम छोटे छोटे सेल्स ले लें, इन्होंने खुराक सेम ली, फूड जो थी इन्होंने सेम ली, इन्होंने भी ये लें जी खुराक ली, लेकिन इस सेल ने अपने हिस्से की ली, इसने अपने हिस्से की, अपने हिस्से की, अपने हिस्से की, अपने हिस्से की, यानी इन्होंने सेम खुराक इन्हीं वॉल्यूम के सेल्स ने ली। और ये हमारे पास जो खुराक है ये किसके थ्रू जाएगी, ओब्वियसली इनकी मेम्ब्रेन्स के थ्रू, इनके सरफेस एरिया के थ्रू, या इनकी कवरिंग के थ्रू ही इनके अंदर जाएगी। अब हर सेल इस फूड को इस्तेमाल करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर,
वेस्ट के अंदर, वेस्ट मटेरियल के अंदर। अब इस वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर भी निकालना है, वो कहाँ से निकालेगा? ज़ाहिर सी बात है, ये सेल्स अपने सरफेस एरिया के थ्रू ही निकाल लेंगे। अगर देखा जाए तो हमारे पास बड़े सेल का सरफेस एरिया कम है, यानी वो ज़्यादा खुराक भी आसानी से नहीं ले सकता, क्योंकि उसी सरफेस एरिया के थ्रू लेनी है उसने, अपनी उसी जगह के थ्रू लेनी है, जो कि इसमें बहुत कम है। और वेस्ट मटेरियल बने यार, वो भी किसके थ्रू निकालने हैं? अपने इसी सरफेस एरिया के थ्रू निकालने हैं। तो चूँकि वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन सरफेस एरिया क्या है? कम है। खुराक ज़्यादा चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा, खुराक ज़्यादा चाहिए, लेकिन सरफेस एरिया कम है, तो ये तो सेल को प्रॉब्लम हो जाएगी। सेल जो है इसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुमकिन है सेल जो है वो डेड कर जाए, मर जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी के मुकाबले में सेम वॉल्यूम में छोटे छोटे सेल्स को देखें तो इनका वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन इनके पास सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, यानी काफ़ी खुराक अंदर जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ये खुराक ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है, जगह इनके पास ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें ये वाइट बोर्ड आपके पास एक सेल है, तो ये इसका सरफेस एरिया है, खुराक जाएगी इसी के थ्रू, ये इसका सरफेस एरिया, यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, वहाँ से भी, पीछे से भी जा सकती है, तो इसका सरफेस एरिया ये है। लेकिन अगर इसको छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दूँ तो इसके दरमियान जो सेल्स तकसीम होंगे वो भी उनका सरफेस एरिया होगा, वहाँ से भी खुराक सेल के अंदर भी जा सकती है और वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकल सकते हैं। इसका मतलब जब सेल हमारे पास छोटे होंगे, साइज़ में क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे, सेम वॉल्यूम में होंगे लेकिन छोटे होंगे, तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा होगा। तो बताने का मकसद ये है कि जितना सेल बड़ा होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसे खुराक ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसका सरफेस एरिया कम होगा, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर छोटे सेल हों तो छोटे सेल्स का वॉल्यूम भी कम, खुराक भी कम चाहिए। अगर इस एक सेल को देखें, इसका वॉल्यूम भी कम, इसे खुराक भी कम चाहिए, और सरफेस एरिया इसके पास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। किसके मुकाबले में? अपने वॉल्यूम, अपनी फूड के मुकाबले में सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो इजीली खुराक को अंदर भी ले जाएगा और इजीली वेस्ट को बाहर भी निकाल देगा अपने सरफेस एरिया के थ्रू। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जो सेल्स हैं इनको काफ़ी छोटा बनाया साइज़ में, कुछ सेल्स को छोड़ के। जैसे एग सेल्स हैं, एग सेल जो हैं वो क्यों बड़े होते हैं? उसकी रीज़न ये है कि जब उसके अंदर बच्चा बनता है अंडे के अंदर, तो बच्चे ने खुराक कहाँ से लेनी है? उसी अंडे के अंदर से लेनी है। तो वो जो वाइटिश मटेरियल या वो लिपिड टाइप येलोइश मटेरियल होता है, वो क्या करता है कि सेल की खुराक होती है जो कि सेल ने खानी होती है, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उस सेल्स को बड़ा बनाया है। लेकिन आम सेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कि वो हमारे पास साइज़ में छोटे होते हैं। अगर नर्व सेल को देखें तो वो काफ़ी इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन बहुत बारीक होंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसको मैं समराइज़ फिर से कर देता हूँ कि हमारे पास जब सेल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसे खुराक ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसका सरफेस एरिया चूँकि कम होगा, ठीक है, तो सेल जो है उसको काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया कि सेल्स को बहुत छोटा बनाया है, उसके साइज़ को काफ़ी छोटा कर दिया, छोटे छोटे सेल्स बना दिए हैं, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया है और उन्हें खुराक खाने के लिए और खुराक जो है उसको, उसका वेस्ट जो बनता है उसको बाहर निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती। तो ईजीली जो है वेस्ट मटीरियल उनके सेल्स के अंदर से बाहर चला जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।